नमस्ते साधक मित्रों, हस्त मुद्राओं की श्रृंखला की इस चौथी कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमें खुशी है कि हम जो हस्त मुद्राएं आपको बता रहे हैं उनका अनेक साधक अपने जीवन में प्रत्यक्ष उपयोग कर रहे हैं और उन्हें अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। और कुछ साधक मित्रों ने अपनी परेशानियां बताते हुए हमसे पूछा है कि इन हस्त मुद्राओं को करते समय क्या कुछ सावधानियां भी बरतनी जरूरी है या कुछ नियम भी है क्या? तो जी हाँ, जरूर है। कुछ नियमों का पालन हमें जरूर करना चाहिए इन हस्त मुद्राओं को करते समय। वो क्या है, ये हम आने वाले एपिसोड में आपको जरूर बताएंगे दोस्तों। तो हमारे चैनल से जुड़े रहे और इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं दो हस्त मुद्राएं। पहली है आदिति मुद्रा और दूसरी है शून्य मुद्रा। अदिति मुद्रा। अदिति मुद्रा के लिए हम दोनों हाथों की चारों अंगुलियों को आपस में इस प्रकार से मिलाते हैं। इसके पश्चात अंगूठे के अग्रभाग को अनामिका के मूल में बेस ऑफ रिंग स्पर्श कराते हैं और दोनों हाथों की हथेलियों को घुटनों के ऊपर रख लेते हैं। इस प्रकार की स्थिति को अदिति मुद्रा कहते हैं। अदिति मुद्रा की विशेषता, जिस व्यक्ति को अत्यधिक छींकें आती हों, छींक के रोग में यह रामबाण मुद्रा है। सुबह उठते ही अगर आपको छींकें आने लगें तो बस तुरंत बिस्तर से उठते ही आप इस मुद्रा में बैठ जाएं और ये पाएंगे कि इधर आपने मुद्रा की और इधर इस मुद्रा का प्रभाव आपकी छींक के ऊपर हुआ। तो छींकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी अदिति मुद्रा। अदिति मुद्रा के लाभ। 1. इस मुद्रा से उवासी और छींक पर नियंत्रण होता है। 2. सुबह उठते ही जिन्हें छींक उवासी आती हो उनके लिए यह मुद्रा बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों, आज हमने जानकारी ली आदिति मुद्रा के बारे में। चलिए पेश है अगली हस्त मुद्रा शून्य मुद्रा। सीखते हैं योगीराज जी से। अभी हम आकाश मुद्रा में हैं, अर्थात हमने अपनी मध्यमा के अग्रभाग का स्पर्श अंगूठे के अग्रभाग से कराया है। अब यहीं पर हम अपनी मध्यमा के अग्रभाग का स्पर्श अगर अंगूठे के मूल से कराते हैं, इस प्रकार मध्यमा का अग्रभाग और इसका स्पर्श अंगूठे के मूल से, अंगूठे का दबाव मध्यमा के ऊपर, शेष अंगुलियों को आपस में मिलाते हुए सीधा रखते हैं, तब इस प्रकार शून्य मुद्रा का निर्माण होता है। शून्य मुद्रा विशेषकर कान के रोगों के लिए उपयोगी है। हमने कई बार प्रयोग किए, जिन लोगों को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था और दोनों कानों में मशीन थी, आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम एक लंबी अवधि तक इस मुद्रा के प्रयोग से उनकी मशीनें हट गईं। अर्थात श्रवण शक्ति बढ़ाने के लिए शून्य मुद्रा बहुत उपयोगी है। एक और इसकी विशेषता, उपयोगिता, हम देखते हैं कभी कभी सुबह जैसे ही सो के उठते हैं हमारे हाथों और पैरों की नसें अकड़ जाती हैं, जकड़ जाती हैं और तब हम तेजी के साथ अपने पैरों की मसाज शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में यह मुद्रा बड़ी उपयोगी है। तब हमें अपनी मसाज नहीं करनी, अपितु तत्काल उसी स्थिति में जहां हम हैं, अगर इस मध्यमा के अग्रभाग को अंगूठे के मूल पर लगाकर थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, तो 2-4 मिनट के मुद्रा के प्रयोग से ही हमारे शरीर में जो अकड़न होती है, हमारी नसों में जो खिंचाव होता है, तनाव होता है, उससे हम मुक्ति पा लेते हैं। एक और इस मुद्रा की विशेषता, कभी कभी माताएं बहनें अपने छोटे से बच्चे के गाल पे तमाचा लगा देती हैं और उस स्थिति में जिसे हम कहते हैं तमार का चढ़ जाना, तमार जब आ जाए उस समय उस बच्चे को अगर शून्य मुद्रा में बिठाया जाए तो कुछ ही समय में वह तमार से मुक्त हो जाता है। शून्य मुद्रा के लाभ। 1. कान के किसी भी दर्द के लिए यह खास मुद्रा है। 10 मिनट तक करने से तुरंत राहत मिलती है। 2. कान में आवाज आना, कम सुनाई देना, कान का बहना जब तक ठीक ना हो यह मुद्रा लगातार करनी चाहिए। 3. जन्म से गूंगा न हो परंतु आवाज स्पष्ट न हो तब इस मुद्रा से लाभ मिलता है। 4.
किसी भी अंग में शून चढ़ जाए तब यह मुद्रा करनी चाहिए। 5. किसी बच्चे के गाल पर तमाचा मारने से तमार चढ़ जाए तब इस मुद्रा को तुरंत करना चाहिए। समय आवश्यकता अनुसार, पर 48 मिनट से अधिक नहीं। प्रारंभ 10 मिनट से करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की 2 हस्त मुद्राएं? हमें विश्वास है आपको जरूर पसंद आई होगी और इनका उपयोग भी आप अपने जीवन में जरूर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते एक नई हस्त मुद्रा और कुछ नियमों के बारे में जानने के लिए। नमस्ते।